सो वी हैव रूल नंबर 4। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब की यूसेज की बात किया। अगर हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स से बना हुआ है, तो हमने उसको नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट जो होते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो हम उसको रेगुलर यूज़ में हम समझते हैं कि भाई ठीक है यूज़ कर लिया फ्लो में, और वो बहुत बार ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इसका रूल क्या है। अगर यहाँ पे 2 वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का की हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लाइक हैड बीन, ओके, या हैज़ बीन, इसी तरह कुड हैव बीन और वुड हैव बीन, विल हैव बीन, जो भी आप, इस तरह के हमारे पास काफ़ी और एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो उसमें जो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसके बाद हम नेगेटिव नॉट लगा देते हैं उसको नेगेटिव बनाने के लिए। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट शुरू में आ जाता है, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट आता है और बाकी हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक has not been, he has not been gone to न्यू यॉर्क। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हैज़ के बाद हमने नॉट लगा दिया। अगर हमने इसको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता तो हम कहते हैज़ ही बीन गॉन टू लाहौर, ओके, और हैज़ ही ऑलरेडी बीन गॉन टू मैनचेस्टर। तो यहाँ पे हमने क्या था, हैज़ को हमने शुरू में यूज़ कर दिया, उसके बाद हमने ही यूज़ किया जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने बीन यूज़ कर दिया जो कि उसका रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब था। इसी तरह अगर हम 3 की एग्जांपल ले लें, यानी 3 हेल्पिंग वर्ब के वर्ड हों, जैसे आके आ जाता है शेल हैव बीन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेल आई हैव बीन। तो हमने क्या किया, शेल यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया और हैव बीन यूज़ कर दिया, और बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। सो दिस वाज द रूल। राइट द एग्जांपल्स और द सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन, और ताकि हम इकट्ठे मिलकर ग्रो कर सकें और इंग्लिश को बेहतर तौर पर सीख सकें। थैंक यू सो मच।